फिलिस्तीनियों को फिर मारेगी पाकिस्तान की सेना। आप किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो पाकिस्तान है जहां के सैनिक किराए पर मिलते हैं। और ये वो पाकिस्तान है जिसकी जुबान पर हर वक्त इस्लाम रहता है, लेकिन डॉलर के लिए ये मुसलमानों का ही कत्लेआम करने से बाज नहीं आते। और ख़तरनाक तरीन इल्ज़ामात के वहाँ इसराइली मोसाद और CIA से भी मिस्र में मुलाकातें हुई, और जो काम इसराइल की फ़ौज ना कर सकी फ़लस्तीन में, वो पाकिस्तान की फ़ौज से करवाने की तैयारी। टाउट सहाफ़ियों ने गजा पाकिस्तानी फ़ौज के जाने का बयानिया भी शुरू कर दिया। Netanyahu says Israel to decide which foreign troops acceptable to secure Gaza truce. इसराइल ये फैसला करेगा कि गाजा में कौन कौन से ममालिक की अफवाज तैनात हो सकती हैं। तुर्की को इनकार कर दिया गया है क्योंकि तुर्की इसराइल के खिलाफ स्टैंड लेता रहा है। हालांकि तुर्की के सफारती ताल्लुकात हैं, हमारे तो हैं ही नहीं। और ये इस गुप्त वार्ता में जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वहाँ पे पहुंचे और खुफिया एजेंसियों के साथ बातचीत की, और उस खुफिया एजेंसी मौसाद के वरिष्ठ अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। पीस कीपिंग के लिए पाकिस्तान जो है दुनिया की तारीख में पीस कीपर्स की हैसियत से नंबर 1 है। पाकिस्तान रूट से फौज भिजवाएगा वहाँ पे, तो ये है, इसके ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल हमारा किबला अव्वल है। अब अगर हमने अपना किबला अव्वल से सरेंडर करना है, अगर पाकिस्तान की फौज ने किबला अव्वल से सरेंडर करना है, किबला अव्वल से हमने पीछे हटना है, उनका कैपिटल बन जाएगा, इसराइल का बनाना है, और उसके लिए हमने इसराइल के दफा के लिए अपने फौजें भेजनी है, तो फिर मुझे बताएं कि हमारी असास कहाँ पे खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, हाल ही में एक सीक्रेट मीटिंग हुई आसिम मुनीर, मोसाद और CIA के बीच में, जिसमें ये कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान जो है 20,000 की फौज गाजा पट्टी के ऊपर भेजेगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के द्वारा। ये एक ऐसी फोर्स रहेगी जो अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज से कुछ फोर्सेस यहां पर आएगी और इस पूरे रीजन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हमास के अगेंस्ट में पाकिस्तानी फौज को यहां पर इजराइल ने खड़ा कर दिया है, और इजराइल की रक्षा का पूरा जिम्मा जो है ये मुस्लिम फोर्सेस यहां पर करेगी। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर कई सारी बातें हो रही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला है ये पाकिस्तान के हक में है, जबकि पाकिस्तान का अब तक का जो नैरेटिव रहा है वो एंटी इजराइल रहा है। मतलब इजराइल के लिए अगेंस्ट में अब तक खड़ा होना और अचानक कुछ डॉलर्स के लिए इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए फोर्स भेज देना, ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिखाता है पाकिस्तानियों का, और खास करके आसिम मुनीर का। और इस बात की चर्चा जैसे ही शुरू हुई तो कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जिया उल हक के बारे में चर्चा शुरू कर दी कि आसिम मुनीर जो है वो कहीं अगले जिया उल हक तो नहीं, क्योंकि इजराइल ने पैलेस्तीनियों का इतना नुकसान अभी तक नहीं किया जितना उस समय जिया उल हक ने उस दौर में पैलेस्तीन के लोगों के ऊपर किया था। तो इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा है कि क्या आसिम मुनीर जो है दूसरे जिया उल हक बनने जा रहे हैं। वैसे डॉलर्स के लिए कुछ भी कर लेना ये पाकिस्तानियों की वैसे ही पहले से फितरत रही है, चाहे वो अमेरिका से पैसे लेकर तालिबान के खिलाफ जंग करना, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल से हाथ मिला लेना और अपने ही साथी यानी पैलेस्तीन के लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो जाना, हमास के अगेंस्ट खड़े हो जाना। पाकिस्तान इन मामलों में, खास करके डॉलर के मामले में, 2 बार बिल्कुल भी नहीं सोचता कि अगर इतना ही आसान काम होता तो इसराइल 78 साल से इस्लामाबाद जितने इलाके पर 78 साल से कब्जा क्यों नहीं कर सकता, मुजामतकारों से खुद असलहा क्यों नहीं ले सकता। बदतरीन बमबारी के बावजूद ये इस्लामी फौज भेजने की क्या जरूरत है। अमन फौज पर गाड़ियों पर इस्लाम के झंडे लगा करके हम मदद करने आए, वो असलहा दे देंगे नहीं, वो निकल के सुरंगों से ये ले जी हमारा असलहा आप ले जाएं, वो इनके साथ जंग करेंगे, या खुद मारे जाएंगे या उन्हें शहीद कर देंगे। अब इनका फायदा क्या होगा, इसराइल को होगा। अब यहां तो पाकिस्तान की फौज को हमेशा इमाम मेहदी की फौज बताते रहे। तो आप इमेजिन करें कि 7 या 8 या 2 या 3 या 4 मुल्कों की, पावरफुल मुल्कों की फौज, जिसमें से एक पाकिस्तान भी है, जब वो फौज गाजा या मिडिल ईस्ट या फलस्तीन के अंदर वो मौजूद होगी तो इसराइल के लिए कितना मुश्किल होगा उस मुल्क गाजा के ऊपर दोबारा से अटैक करना। नंबर 1, फलस्तीनियों को निहत्ता करना है, तमाम हथियार खत्म करने हैं फलस्तीन से। नंबर 2, बॉर्डर पे इसराइल की हिफाजत करनी है, यानी कोई भी यहां से इसराइल के अंदर दरअंदाजी ना हो। पाकिस्तान पर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है, इसीलिए उसे अपने किराए के सैनिकों को गाजा भेजना ही पड़ेगा। ISF का काम गाजा से हमास का निरस्त्रीकरण यानी कि उनसे हथियार छीनना होगा। फिर इसकी खबरें लगती हैं इसराइली जरीदों में कि पाकिस्तान ने एंटी इसराइल मुजाहिरों को मार मार के उनका कचूमर बना दिया, और पाकिस्तान प्रैग्मेटिक सोच अब रखता है।
इससे पहले पिछले साल ये खबरें लग चुकी थी कि आसिम मुनीर के साथ एक न्यू ईरा शुरू हो रहा है पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात का। दरअसल इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो मैंने बताया भी, इजराइल की ओर से मोसाद के टॉप अधिकारी थे और अमेरिका की ओर से भी CIA के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। यानी जाहिर है कि इससे खुली जंग होगी, यानी पाकिस्तानी सेना को हमास से जंग करनी पड़ेगी और ये जिम्मेदारी उसे सौंपी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इजराइल ने पाकिस्तान से 20,000 सैनिक भेजने का अनुरोध किया, जिस पर पाकिस्तान ने सहमति भी जताई है। मैंने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसके 1 महीने बाद कहना शुरू कर दिया था कि ये जो हुकूमत बनाई गई है इसके दौर में नहीं, लेकिन इसके बाद एक और इलेक्शन करवाए जाएंगे और फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात होंगे पाकिस्तान के। हूबहू अब वही हो रहा है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये तो दलेर मेहदी की वो फौज बन गई जिन्होंने ट्रंप को रहमतुल्लाह करार दिया हुआ इस वक्त। ये फुल फ्लेज ऑपरेशन के लिए डंडे मारी है, डॉलरों के लिए, ताकि एक मुकम्मल ग्राउंड बनाया जाए। ये आपको याद होगा जब सऊदी अरब से भी मुआहदा हुआ था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ग्रेटर इसराइल की फजा बनाई जा रही है। Officials said amid indications that the government is leaning toward participation, यानी ये सारी बातें ऑफिशियल ने बताई हैं कि हुकूमत फौज भेजना चाहती है। ये नहीं है कि मांगी जा रही है और हम नहीं भेज रहे, हुकूमत फौज भेजना चाहती है। वरना कहाँ सऊदी अरब, कहाँ पाकिस्तान के मुआहदे, वो अमेरिका के अलावा किसी से दफाई मुआहदा कहाँ होता है। ये ग्रेटर इसराइल बनाने में मदद है और इसमें देखें इनकी खुदा न ख्वास्ता ईंट से ईंट हमारी बच जानी है। इक़्तिदार एक्सटेंशन के लिए अयूब खान यही करता, मुशर्रफ ने जो दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को शामिल किया, झोंका, उसके बाद हमारी ईंट से ईंट बच गई, लाखों लोग मारे गए और अरबों का नुकसान हुआ, अरबों डॉलर्स का। तो ये जो पाकिस्तान को अभी खास तौर पर अमरीकी इदारे कह रहे हैं ना, फाइनेंशियल टाइम्स ने आज नाकाम रियासत करार दिया है। The forces mandate would include maintaining internal security, disarming Hamas, यानी हमास से लड़ के आपने उन्हें निहत्ता करना है, securing border crossing, यानी इसराइल के बॉर्डर को आपने सिक्योर करना है, ये अब डॉन लिख रहा है, and assisting with humanitarian relief and reconstruction under the supervision of a transitional Palestinian authority. आलम इस्लाम, पाकिस्तान, दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से जो मोहब्बत और हमदर्दी है, वहाँ से जब शहादतों की खबरें आएंगी तो उस वक्त ये इनकी खबरें काम नहीं करेंगी कि बेचारे की अगले हफ्ते शादी थी, 5 बहनों का इकलौता भाई था, घर का वाहिद सहारा था, अभी तो रेजिमेंट भी ज्वाइन नहीं की। क्योंकि ये दुनिया की तारीख है कि इराक की जंग हो, अफगानिस्तान की हो, जहाँ भी मुसलमान मालिक समेत दुनिया में फौजी कार्रवाइयाँ हुई, वहाँ मुसलमान मुल्क तो छोड़े, इन यूरोपीय और गैर मुस्लिम मालिक में भी दहशतगर्दी बढ़ गई और अमल नहीं करता। इसराइल अपने दिफा का हक रखता है, यानी पाकिस्तानी फौज हमास को तो तुन रही होगी, उनसे असला भी छीन रही होगी, उन्हें लड़ रही होगी, मार रही होगी, उनकी टनल्स खत्म कर रही होगी, लेकिन अगर इसराइल चाहेगा तो उस दौरान स्टिल हमले कर सकेगा, एरियल स्ट्राइक भी कर सकेगा, मिसाइल हमले भी कर सकेगा, टैंक भी चढ़ा सकेगा और उनकी जमीनों पे कब्जा भी कर सकेगा। इस सिलसिले में ये मुआहदा खामोश है। तो पाकिस्तान की फौज को तो सिर्फ धकेलना है एक ऐसी आग की तरफ जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होगा और एक्सटेंशन इक़्तिदार और डॉलरों के लिए ये बड़ी बुरी तरह बैकफायर होगा। ये मेरा वीलॉग आप संभाल के रख लें, क्योंकि ज़ियाउल हक ने जब याद रखे 27,000 फ़लस्तीनी शहीद किए थे उर्दन में, तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। आज एक एक चीज़ दुनिया के सामने आती है और अब तो पाकिस्तान को जिस तरह एक नाकाम रियासत करार दिया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास आखिरी हल क्या है। फाइनेंशियल टाइम्स बड़ा क्रेडिबल अखबार है, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, 1888 का अखबार है। एक नाकाम रियासत पाकिस्तान को क्यों कह रहा है और वो कह रहा है कि फील्ड मार्शल अब बचाने का आखिरी रास्ता क्या है।